बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअम्मल औलादिल उम्मी फ़अहवालुन सलासुन सुदुसु लिल वाहिदि व सुलुसु लिल इस्नैनि फ़साइदन ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फ़िल क़िस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन व यस्क़ुतून बिल वलदि व वलदिल इब्नि व इन सफ़ला व बिल अबि वल जद्दि बिल इत्तिफ़ाक़ि व अम्मा लिज़्ज़ौजि फ़हालतानि अन-निस्फ़ु इंद अदमिल वलदि व वलदिल इब्नि व इन सफ़ला व रुबुउ मअल वलदि व औ वलदिल इब्नि व इन सफ़ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जो हिस्से बयान किए गए हैं वो 6 हैं जी वो 6 हैं। और इन हिस्सों को जो हासिल करने वाले हज़रात हैं, जो अस्हाब फ़राइज़ हैं, उनकी तादाद 12 है, जिनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। तो 4 मर्दों में से बाप और दादा के अहवाल हमने पढ़ लिए हैं। बाप और दादा के अहवाल हमने पढ़ लिए। अभी जो इबारत आपने पढ़ी है, इसके अंदर जो अखयाफ़ी बहन भाई हैं, जो अखयाफ़ी बहन भाई जो माशरीक बहन भाई हैं, उनके अहवाल को बयान किया गया है और शौहर के अहवाल को बयान किया गया। तो पहले जो है वो अखयाफ़ी बहन भाइयों के अहवाल को जो है वो बयान फरमाया गया है। तो मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने जो अखयाफ़ी बहन भाइयों के अहवाल बयान फरमाए हैं वो 3 हैं। कितने हैं जी? 3 हैं। यानी अखयाफ़ी बहन भाइयों के इनकी 3 हालतें हैं। इनकी 3 हालतें हैं। नंबर 1 जो है वो सुदुस है, नंबर 2 सुलुस है और नंबर 3 जो है वो महरूमियत है। अखयाफ़ी बहन भाइयों के 3 हाल हैं। अखयाफ़ी बहन भाइयों के 3 हाल हैं। एक हालत जो है वो उनकी सुदुस है और दूसरी हालत उनकी जो है वो सुलुस है और तीसरी हालत जो है वो महरूमियत है। तो इनकी जो पहली हालत है वो क्या है जी? सुदुस। क्या है? सुदुस। कि इनको छठा हिस्सा मिलता है। इनको छठा हिस्सा मिलता है। तो इनको छठा हिस्सा मिलने के लिए शर्त ये है कि अखयाफ़ी बहन या अखयाफ़ी भाई जो है वो एक ही बस हो। क्या हो? अखयाफ़ी बहन या भाई एक ही हो। भाई हो या बहन हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक हो, एक से ज़्यादा ना हो। तो इस सूरत में अखयाफ़ी भाई होगा या अखयाफ़ी बहन होगी तो उसको जायदाद में से छठा हिस्सा दिया जाएगा। जायदाद में से छठा हिस्सा दिया जाएगा। और इनको छठा हिस्सा मिलने की जो दलील है वो ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर ये फरमाया गया, व इन कान रजुलुन युरसु कलालतन अव इम्रअतुन व लहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु। कि अगर जिस शख्स की जो है वो जायदाद तकसीम की जा रही है, जिस शख्स की जायदाद तकसीम की जा रही है वो मर्द या औरत कलाला हो, मर्द या औरत कलाला हो और उसका भाई या बहन हो, उसका भाई या बहन हो, तो फालिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु, तो उनमें से हर एक को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। और ठीक है भाई जी। तो अखयाफ़ी भाई या बहन एक हो तो उसको क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। और उसकी दलील कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की यही आयत मुक़द्दसा है जो अभी आपके सामने पढ़ी गई है। ठीक है जी। तो भाई यहाँ पर जो है वो एक होने की सूरत में क्या है? एक होने की अखयाफ़ी बहन भाई एक होने की सूरत में उनका जो हिस्सा है वो कितना बयान किया गया है? सुदुस। छठा हिस्सा बयान फरमाया गया है। छठा हिस्सा बयान फरमाया गया है। ठीक है। अच्छा जी। तो छठा हिस्सा जब इनको मिलना है तो फिर मसला हम बनाते वक्त ऊपर मैयत लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे? मैयत। ऊपर मैयत लिखेंगे तो मैयत लिखने के बाद नीचे हम लिख देते हैं जी ज़ौज जी। ज़ौजा लिख देते हैं। ज़ौजा यानी बीवी। क्या है जी? बीवी। और थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद जो है हम लिख लेते हैं अखयाफ़ी बहन या भाई।
और उसके आगे लिख लेते हैं चच्चा, उसके आगे लिख लेते हैं चच्चा, चच्चा लिख लेते हैं। अब हमने जो सूरत फ़र्ज़ की है, जो सूरत फ़र्ज़ की है उसके अंदर बीवी है, अखियाफ़ी भाई या बहन है और चच्चा है। तो यहाँ इसका मतलब फिर ये हुआ कि फौत शौहर हुआ है, फौत शौहर हुआ है, तभी तो उसकी बीवी है ना जी। फौत शौहर हुआ है तो अपने वरासा में से बीवी को, अखियाफ़ी बहन भाई को और चच्चा को छोड़कर क्या हुआ, फौत। तो अब मरने वाले की चूँकि औलाद नहीं है, मरने वाले की औलाद नहीं है, इसलिए बीवी को क्या मिलेगा, चौथा रुबो मिलेगा। क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। तो ज़ौजा के नीचे हमने क्या लिख दिया जी, रुबो लिख दिया। क्या लिख दिया, रुबो लिख दिया। और यहाँ अखियाफ़ी भाई या बहन क्या है जी, एक है। अखियाफ़ी भाई या बहन एक है, तो अखियाफ़ी भाई या बहन के एक होने की सूरत में क्या है, सुदुस, लिहाजा उसके नीचे क्या लिख दिया, सुदुस लिख दिया। और चच्चा जो है वो असबा है, उसके क्या नीचे क्या लिख दिया, असबा लिख दिया, उसके नीचे असबा लिख दिया। अब हम देखें कि इस मसला के अंदर कौन कौन से हिस्से जमा हुए हैं, इस मसला के अंदर कौन से हिस्से जमा, ताकि हमें जो है वो मसला बनाना जो है वो आसान हो जाए, पता चल जाए मसला कैसे बनाना है। तो रुबा जमा हुआ है किसके साथ, रुबो और सुदुस जमा हुए हैं। जब पहली नौ का जो रुबो है वो दूसरी नौ के किसी भी हिस्से के साथ क्या हो जाए, जमा हो जाए, तो फिर कानून ये है कि मसला किससे बनाते हैं, 12 से बनाते हैं। लिहाजा कानून के मुताबिक मसला 12 से बनाया और मैयत के ऊपर क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, मैयत के ऊपर 12 लिख दिया। तो 12 में से जो है वो रुबो कितना बनता है जी, 3। वो रुबो के नीचे 3 लिख दिया, रुबो के नीचे 3 लिख दिया। और 12 में से जो सुदुस है वो कितना बनता है, 2 बनता है। तो सुदुस के नीचे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो बीवी को कितना मिल गया जी, बीवी को 3 बीवी को मिल गए और 2 अखियाफ़ी भाई या बहन। तो 2 और 3 क्या हो गए, 5 हो गए। तो बाकी कितने बच गए, 7 बच गए। तो ये 7 जो हैं वो किसको दे दिए जाएंगे, चच्चा को बतौर असबा दे दिए जाएंगे, चच्चा को बतौर असबा दे दिए जाएंगे। ठीक है भाई जी। तो बेटा जो अखियाफ़ी बहन भाइयों के जो 3 अहवाल हैं, अखियाफ़ी बहन भाइयों के 3 अहवाल हैं, जो 3 अहवाल हैं उनमें से उनकी पहली हालत ये है कि उनको क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा। क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा, सुदुस मिलेगा। इसकी शर्त ये है कि अखियाफ़ी भाई या बहन क्या हो, एक हो। और इनको सुदुस मिलने की जो दलील है वो है वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस। बेटा यहाँ पर ये बात आप याद रखें कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की ये जो आयत मुक़द्दसा में फरमाया गया वलहु अखुन औ उख्तुन, यहाँ पर अगरचे कोई कैद मौजूद नहीं है कि वो भाई या बहन जो है वो अखियाफ़ी हो या ऐनी हो या अल्लाती हो, तो ठीक है, यहाँ कोई कैद मौजूद नहीं है। लेकिन सय्यदुल कुर्रा उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो क़िरात है, हज़रत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो क़िरात है, उस क़िरात के अंदर यूँ फरमाया गया है कि वलहु अखुन औ उख्तुम मिनल उम्मी। उनकी क़िरात के अंदर मिनल उम के अल्फाज हैं, उनकी क़िरात के अंदर मिनल उम के अल्फाज हैं। हाँ, जिससे मालूम होता है कि यहाँ पर अखियाफ़ी बहन भाई मुराद है, न कि ऐनी और अल्लाती। ऐनी और अल्लाती वो मुराद नहीं है। हाँ, और उम्मत मुस्लिमा के मुजतहिदीन का इस बात पर इजमा भी है, उम्मत मुस्लिमा के मुजतहिदीन का इस बात पर इजमा है कि यहाँ पर वलहु अखुन औ उख्तुन में अखियाफ़ी बहन भाई मुराद हैं, ना कि अल्लाती और ऐनी। ठीक है ना भाई। लिहाजा हम जो है वो बहन भाई एक हो तो उस सूरत के अंदर जो है उनको सुदुस मिलता है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक शौहर जो है वो फ़ौत हो गया, अपनी बीवी को और अपनी अखियाफ़ी या बहन भाई को और अपने चच्चा को छोड़कर फ़ौत हो गया।
तो इस सूरत के अंदर चूंकि मरने वाले की औलाद नहीं है तो बीवी को क्या देंगे? रुबो देंगे। और अखियाफी भाई या बहन को सुदुस देंगे। चचा यहाँ पर असबा है तो उसके नीचे जो है असबा लिख देंगे। तो मसला बनाएंगे हम किससे? 12 के साथ, क्योंकि पहली नौ का जो है वो रुबो जमा हो गया है दूसरी नौ के सुदुस के साथ। और कानून यही है कि जब पहली नौ का रुबो दूसरी नौ के किसी भी हिस्से के साथ क्या हो जाए? जमा हो जाए। तो मसला किससे बनाते हैं? 12 से बनाते हैं। तो 12 में से जो रुबो है वो कितना बनता है? 3 बनता है। तो वो बीवी के नीचे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो 12 में से जो सुदुस छठा हिस्सा बनता है वो कितना बनता है? 2 बनता है। तो सुदुस के नीचे 2 लिख देंगे। अब 2 और 3 को जमा कर लिया तो कितना बन गया? 5 बन गया। तो 12 में से 5 हिस्से तकसीम हो गए असहाबे फराइज के अंदर। असहाबे फराइज के अंदर तकसीम हो गए। तो बाकी कितने बच गए? 4 बच गए। तो हम ये कानून 7 बच गए, बाकी 7 बच गए। और हम ये कानून पढ़ चुके हैं कि जब असहाबे फराइज को उनके हिस्से दे दिए जाएं तो हिस्से देने के बाद जो माल बाकी बच जाता है तो उसको लेने वाला कोई असबा मौजूद हो तो असबा को दे दिया जाता है। लिहाजा यहाँ चचा चूँकि असबा मौजूद है इसलिए वो बाकी 7 हिस्से किसको दे दिए जाएंगे? चलो, जो दूसरा हाल है वो है सुलुस। क्या जी? सुलुस है कि अखियाफी बहन भाइयों को जायदाद में से क्या मिलेगा? सुलुस मिलेगा। जायदाद में से सुलुस मिलेगा। तो इनको सुलुस मिलने की शर्त ये है कि अखियाफी बहन भाई जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हों। क्या हों? 2 या 2 से ज़्यादा। 2 हों या 2 से ज़्यादा हों। जब अखियाफी बहन भाई जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो इस सूरत के अंदर ये सब जो हैं वो सुलुस के अंदर शरीक होंगे। क्या होंगे? सुलुस के अंदर शरीक होंगे। और इन जो ये सुलुस के अंदर शरीक होंगे तो इसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं वो किस्मत में और इस्तिहक़ाक़ में बराबर होंगे। क्या होंगे? किस्मत में और इस्तिहक़ाक़ में बराबर होंगे। ठीक है। किस्मत में बराबर होने का मतलब ये है कि जो मुअन्नस है और जो मुज़क्कर है उनको जो हिस्सा है वो बराबर मिलेगा। उनको हिस्सा बराबर मिलेगा। उनको हिस्सा क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। यहाँ पर जो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कानून है कि मुज़क्कर को मुअन्नस से क्या मिले? डबल। मुज़क्कर को डबल मिले, दुगना मिले। यहाँ पर ये कानून जारी नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला कानून जारी नहीं होगा, बल्कि जितना हिस्सा जो है वो मुज़क्कर को मिल रहा है उतना हिस्सा ही क्या मिलेगा? मुअन्नस को मिलेगा। उतना हिस्सा ही मुअन्नस को मिलेगा। और ठीक है, ये है किस्मत में बराबरी का मतलब। फरमाया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई जो हैं खियाफी बहन भाई 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएं तो ये सुलुस के अंदर क्या होंगे? शरीक होंगे। सुलुस में शरीक होंगे। और इस सूरत के अंदर जो मुज़क्कर और मुअन्नस हैं ये किस्मत में भी और इस्तिहक़ाक़ में दोनों में क्या होंगे? बराबर होंगे। किस्मत में बराबर होने का मतलब ये है कि अगर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जमा हो जाएं तो इस सूरत के अंदर जो मुअन्नस है उसको इतना ही हिस्सा मिलेगा जितना हिस्सा मुज़क्कर को मिलता है। जितना हिस्सा मुज़क्कर को मिलेगा उतना ही मुअन्नस को मिलेगा। यहाँ पर लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कानून जारी नहीं होगा कि मुज़क्कर को मुअन्नस से डबल मिले। ये कानून जारी नहीं होगा, बल्कि जितना हिस्सा मुज़क्कर को मिलेगा उतना हिस्सा ही मुअन्नस को मिलेगा। और इस्तिहक़ाक़ में जो है वो बराबरी का मतलब ये है, इस्तिहक़ाक़ में बराबरी का मतलब ये है कि भाई अगर जो है वो मुअन्नस है, क्या है? तन्हा मुअन्नस है, तन्हा मुअन्नस है तो उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कितना किसको मिला करता है? हाँ, तन्हा मुज़क्कर को मिला करता है, उतना ही हिस्सा मिलेगा। और ठीक है, ये नहीं है कि जनाब
वो जो मुअन्नस है उसको हिस्सा जो है मुज़क्कर से क्या मिल जाए, कम मिल जाए। तो ठीक है। तो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने ये बात बयान फरमाई है कि इनका अख़याफ़ी बहन भाइयों की का जो दूसरा हाल है वो ये है कि इनको क्या मिलेगा, सुलुस मिलेगा। और इसकी शर्त ये है कि ये अख़याफ़ी बहन भाई जो हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा हों। जब ये अख़याफ़ी बहन भाई जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो इस सूरत के अंदर जो है वो सुलुस के अंदर क्या होंगे, सब शरीक होंगे। सुलुस के अंदर सब शरीक होंगे और सब को क्या मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। ये किस्मत में, तक़सीम में और इस्तेहकाक में क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस तक़सीम और इस्तेहकाक में बराबर हैं। किस्मत में बराबर होने का मतलब ये है, तक़सीम में बराबर होने का मतलब ये है कि अगर मुज़क्कर और मुअन्नस जमा हो जाएं तो इस में जितना हिस्सा जो है मुज़क्कर को मिलेगा उतना ही मुअन्नस को मिलेगा। यहाँ पर मुज़क्कर को मुअन्नस से डबल हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि मुज़क्कर मुअन्नस से डबल पाए, ये वाला कानून यहाँ पर जारी नहीं होगा। और इस्तेहकाक में जो है वो बराबरी का मतलब ये है कि जितना हिस्सा जो है मुज़क्कर इनफराद की सूरत में जितना हिस्सा मुज़क्कर को मिलता है, इनफराद की सूरत में जितना हिस्सा मुज़क्कर को मिलता है तो इनफराद की सूरत में मुअन्नस को भी क्या मिलेगा, उतना ही हिस्सा मिलेगा। मुअन्नस को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। और ठीक है। और इसकी जो दलील है वो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा का ये हिस्सा है कि फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसी। तो ठीक है कि अगर अख़याफ़ी बहन भाई जो हैं वो एक से क्या हों, ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों तो फिर वो तिहाई के अंदर क्या होंगे, शरीक होंगे। सुलुस में शरीक होंगे। उनको क्या मिलेगा, वो सब बराबर के शरीक होंगे, सबको बराबर मिलेगा। सबको क्या मिलेगा, फिर बराबर मिलेगा। क्योंकि शिरकत के माना मुसावात के हैं, शिरकत के माना मुसावात के हैं। यही वजह है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को यूं कहता है, कोई शख्स किसी दूसरे को यूं कहता है कि अंता शरीकी फी हाज़ल माल, अंता शरीकी फी हाज़ल माल, कि इस माल में तू मेरा शरीक है। किसी माल की तरफ इशारा कर देता है, वो किसी माल की तरफ इशारा करते हुए उसको कहता है कि अंता शरीकी फी हाज़ल, कि इस माल में तू मेरा शरीक है। तो फिर इस सूरत के अंदर जो है वो माल के 2 हिस्से करके आधा आधा दोनों को दिया जाता है, आधा आधा दोनों को। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि शिरकत के माना किसके हैं, बराबरी और मुसावात के हैं। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर भी अख़याफ़ी बहन भाइयों के एक से ज़्यादा होने की सूरत में उनको तिहाई के अंदर शरीक करार दिया गया है। तिहाई के अंदर शरीक करार दिया। हाँ, जब शुरका फरमाया गया उनको तिहाई के अंदर शरीक करार दिया गया तो इससे ये बात खुद ब खुद समझ में आ गई कि इनको जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा। मुज़क्कर मुअन्नस को क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। यहाँ पर जो है वो मुज़क्कर को मुअन्नस से डबल हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि जितना मुअन्नस को मिलेगा मुज़क्कर को भी उतना मिलेगा। मुज़क्कर और मुअन्नस इसके अंदर क्या होंगे, बराबर होंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर होंगे। अब हम यहाँ पर भी जो है इसकी सूरत यही बना लेते हैं। बस ये है कि एक जो ज़ौज है, एक शख्स जो है अपनी बीवी को और अपने अख़याफ़ी बहन या भाई 2 या 2 से ज़्यादा को छोड़कर फौत हुआ और साथ चचा को छोड़कर फौत हुआ। क्या हुआ, चचा को छोड़कर। अब चूँकि मरने वाले की औलाद नहीं है, मरने वाले की औलाद नहीं है तो बीवी के नीचे क्या लिख दिया, लिख दिया। आगे थोड़ी जगह छोड़कर हम लिखा हुआ है अख़याफ़ी बहन या भाई 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है। तो उनको क्या मिलना है, सुलुस मिलना है, तो उनके नीचे सुलुस लिख दिया है। और चचा असबा है तो उसके नीचे क्या लिख दिया, अब हमने देखा कि इस मसला के अंदर जो है वो पहली नौ का जो रुबू है वो दूसरी नौ के किसके साथ जमा है, सुलुस के साथ जमा है। ठीक है। तो पहली नौ का जब रुबू हो दूसरी नौ का कोई भी आ जाए तो मसला किससे बनता है, 12 से बनता है। तो ऊपर मैयत के ऊपर 12 लिखा है, मैयत के ऊपर 12 लिखा है। तो 12 का चौथाई 3 है तो रुबू के नीचे 3 लिख दिया। और 12 का सुलुस कितना है,
4 है। 4 है तो वो सुलुस के 4 लिख दिया। 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो ये 7 असहाब फ़राइज़ के दरमियान तकसीम हो गए। ये 7 बाकी कितने बच गए? 5 बच गए। और हमने ये कानून पढ़ रखा है कि असहाब फ़राइज़ को उनके हिस्से देने के बाद अगर माल बच जाए और असबा मौजूद हो तो असबा को दिया जाता है। लिहाजा वो जो बाकी 5 बच गए हैं वो असबा को दे दिए जाएंगे। ठीक है जी। ये जो 3 हाल हैं अखियाफी बहन भाइयों के जो 3 अहवाल हैं उनमें से जो तीसरी हालत है वो है महरूमियत। तीसरी हालत क्या है? महरूमियत है, यानी इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मरने वाले की जायदाद से क्या होंगे? ये महरूम होंगे। मरने वाले की जायदाद से महरूम होंगे। ठीक है। और इसके लिए ये शर्त है, इसके लिए ये शर्त है कि जो मरने वाला है उसकी मुज़क्कर मुअन्नस औलाद में से भी कोई ना हो, उसकी मुज़क्कर मुअन्नस और उसका जो बेटा है, उसका जो बेटा है उसकी औलाद में से भी कोई ना हो। उसकी अपनी मुज़क्कर मुअन्नस औलाद भी ना हो और उसके बेटे की औलाद भी ना हो, उसका बाप भी ना हो, उसका दादा भी ना हो। तो इस मसला में जो है ना जी, वो बाप भी ना हो, दादा भी ना हो, यानी ये मसला मुत्तफ़क़ुन अलैह है। ये मसला क्या है? मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि अगर जो है कोई शख्स जो है वो फौत हो जाए और उसके जो अखियाफ़ी बहन भाई हैं, उसके जो अखियाफ़ी बहन भाई भी मौजूद हों और उनके साथ जो है वो क्या हो, उनके मरने वाले शख्स का जो है उसकी अपनी औलाद, उसकी अपनी औलाद या उसके बेटे की औलाद या बाप या दादा हैं, इनमें से अगर कोई भी हुआ, इनमें से अगर कोई भी हुआ तो फिर जो अखियाफ़ी बहन भाई हैं वो क्या होंगे? महरूम होंगे। अखियाफ़ी बहन भाई क्या होंगे? महरूम होंगे। ठीक है। ये है इनकी तीसरी हालत। तो अखियाफ़ी बहन भाइयों के अहवाल में से जो तीसरा हाल है वो इनका हाल है महरूमियत का। क्या है? महरूमियत है, यानी इनको मरने वाले की जो जायदाद है उसमें से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और ये उस वक्त होता है, ये उस वक्त होता है जब मरने वाला जो है अपने अखियाफ़ी बहन भाइयों में से भी किसी को छोड़कर फौत हो और उसकी जो अपनी औलाद है मुज़क्कर मुअन्नस या अपने बेटे की जो औलाद है उसमें से किसी को छोड़कर फौत हो, बाप और दादा में से किसी को छोड़कर जो है फौत हो जाए, यानी बाप मौजूद हो, दादा मौजूद हो, मुज़क्कर मुअन्नस औलाद में से कोई हो या उसकी जो बेटा है उसकी औलाद में से कोई हो। हाँ जी, कोई भी हो, ये नहीं तो सारे हों, हैं कोई भी, कोई बेटा मौजूद हो गया, बेटी मौजूद हो गई है तो ये क्या है? महरूम है। अगर बाप दादा नहीं भी हैं, बाप दादा नहीं भी हैं, बेटा बेटी में से कोई है या पोता है, हाँ जी, तो फिर भी क्या है? ये हाँ, अपनी औलाद नहीं है, बेटे की औलाद नहीं है, अलबत्ता बाप है तो फिर भी ये हाँ, अपनी औलाद भी नहीं है, बेटे की औलाद भी नहीं है, बाप भी नहीं है, अलबत्ता दादा है, क्या है? फिर भी ये महरूम हो जाएंगे। फिर भी क्या हो जाएंगे? ये तो ठीक है भाई। हाँ, तो 3 हालतों में से तीसरी हालत इनकी महरूमियत है। और ये महरूम उस सूरत में होंगे जब अखियाफ़ी बहन भाइयों के साथ मरने वाले की औलाद मुज़क्कर मुअन्नस हो या उसके बेटे की औलाद हो या भाई हो या दादा हो, इनमें से कोई भी अगर हुआ तो इस सूरत के अंदर अखियाफ़ी बहन भाई क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। अखियाफ़ी बहन भाई महरूम। ठीक है। अब जनाब हम इनकी मिसाल कोई बना लेते हैं कि एक शख्स जो है वो फौत हो गया जी। क्या हो गया? फौत हो गया। और उसके जो वरसा हैं, उसके जो वरसा हैं उनमें से जो है वो बीवी मौजूद है, वरसा में से बीवी मौजूद है और अखियाफ़ी बहन भाई में से कोई मौजूद है, अखियाफ़ी बहन भाई में से कोई मौजूद है और उसका जो है वो मरने वाले का बाप भी क्या है? मौजूद है। मरने वाले का बाप भी मौजूद है। ठीक है। हमने ये वरसा उसके फ़र्ज़ किए हैं, ये वरसा तो ठीक है। अब आप देख लें जनाब वाला, यहाँ जो बीवी है मरने वाले की औलाद है जी। मरने वाले की औलाद है नहीं, बोलते नहीं है। मरने वाले की औलाद नहीं है, मरने वाले की औलाद नहीं है तो बीवी को क्या मिलेगा? बीवी को रुबो मिल जाएगा, बीवी को रुबो मिल जाएगा। ठीक है।
उसके बाद यहाँ चूँकि उसका बाप मौजूद है, बाप मौजूद है, तो जब मैयत का बाप मौजूद हो तो अखजाफी बहन भाई क्या होते हैं? महरूम होते हैं। तो इनके नीचे महरूमियत को लिख दिया जाएगा, इनके नीचे महरूम लिख दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है? बाप है। तो इस मिसाल के अंदर बाप क्या बन रहा है? असबा बन रहा है। तो उसके नीचे क्या लिख दिया जाएगा? असबा लिख दिया जाएगा, उसके नीचे। तो ठीक है। तो अब बीवी को क्या मिला है? रुबो मिला है। तो बस इस मसला के अंदर 6 हिस्सों में से सिर्फ एक ही मौजूद है। 6 हिस्सों में से एक ही मौजूद है, तो वो रुबो है। तो जब एक मौजूद हो तो निसफ के अलावा फिर जो हिस्सा मौजूद होता है उसका जो हम नाम अदद होता है, उसका जो हम नाम अदद होता है उससे मसला बनाया करते हैं। रुबो का हम नाम अदद क्या है? 4 है। मसला 4 से बना लेंगे। तो 4 का रुबो क्या बनता है? एक किसको दे देंगे? बीवी को दे दिया। अब बाकी कितने बचे? 3 बचे। वो किसको दे दिए? बाप को दे दिए। यहाँ चूंकि वो जो अखजाफी बहन भाई हैं वो तो क्या हैं? महरूम है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, चलो जी करो। जो दलील है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की वही आयत मुक़द्दसा है जो हमने पहले भी पढ़ी थी, जो हमने व इन काना रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन व लहु अखुन औ उख्त फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस। तो भी यहाँ पर इनको जो जायदाद में से हिस्सा मिलना है, अखजाफी बहन भाइयों को जो तो इनके हिस्से को जो है वो एक शर्त के साथ मशरूत करार दिया गया है। इनके हिस्सा को एक शर्त के साथ मशरूत करार दिया गया है। और आप ये जानते हैं कि कानून है इज़ा फात शर्तु फातल मशरूत, जब क्या हो जाए? शर्त तो मशरूत क्या होता है? फौत हो जाता है, वो भी फौत हो जाता है। तो जो इनको हिस्सा मिलने की जो शर्त करार लगाई गई है, अखजाफी बहन भाइयों को हिस्सा मिलने की जो शर्त लगाई गई है वो ये है कि जिनकी जायदाद इनको मिलनी है वो जो है वो कलाला हो। क्या हो? मर्द या औरत क्या हो? कलाला हो। तो इनको अखजाफी बहन भाइयों को जो हिस्सा मिलना होता है वो किसका मिलना होता है? कलाला का। इनको कलाला का हिस्सा मिलना होता है। और कलाला वो शख्स कहलाता है, कलाला वो शख्स कहलाता है जिसकी मुज़क्कर मुअन्नस औलाद ना हो, बेटे की भी औलाद ना हो, बाप भी ना हो, दादा भी ना हो। तो वो क्या कहलाता है? कलाला कहलाता है। वो कलाला कहलाता है। तो अगर किसी की औलाद मौजूद होगी या उसके बेटे की औलाद मौजूद होगी या बाप मौजूद होगा या दादा मौजूद होगा, फिर वो कलाला नहीं कहलाएगा। जब वो कलाला नहीं कहलाएगा तो फिर यहाँ शर्त नहीं पाई जाएगी ना, फिर यहाँ पर शर्त नहीं पाई जाएगी। तो जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो फिर इनको हिस्सा भी नहीं मिलेगा। और ठीक है, कलाला किसे कहते हैं? जिसका ना बेटा ना औलाद, मुज़क्कर मुअन्नस औलाद भी ना हो, बेटा भी, बेटे की औलाद भी ना हो, बाप भी ना हो, दादा भी ना हो, तो वो कलाला है। और यहाँ पर कुरान पाक के अंदर यही फरमाया गया व इन काना राजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन। ठीक है, कि जिस शख्स की, जिस मर्द या औरत की जायदाद तकसीम की जा रही है वो क्या हो? कलाला हो। वो क्या हो? कलाला हो। वलहु अखुन औ उख्तुन, और उसके अखजाफी बहन भाई हों, उसके ठीक है, एक अखजाफी भाई बहन हो तो उसको ये मिलेगा। तो ठीक है, तो अखजाफी बहन भाइयों को हिस्सा मिलने के लिए इनका जो बोरिस है उनका क्या शर्त? उसका कलाला होना क्या है? उनका कलाला होना ज़रूरी है। और कलाला वो होता है कि जिसकी औलाद भी ना हो, उसके बेटे की औलाद भी ना हो, बाप भी ना हो और दादा भी ना हो, तो वो कलाला कहलाता है। तो फिर इनको कलाला होने की सूरत में इनको हिस्सा मिलना है। अगर इनमें से कोई हुआ तो फिर वो इनको हिस्सा। और ठीक है, और कलाला की ये तारीफ हमने जो की है, कलाला की ये तारीफ जो हमने की है ये हदीस पाक से साबित है। क्योंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाला की तारीफ यही फरमाई है कि लैसा लहू वलदुन वला वालिदुन,
मन लैसा लहू वलदुन वला वालिदुन, कि कलाला वो है जिसका क्या हो, जिसकी औलाद भी ना हो और उसका वालिद भी, जिसकी औलाद भी ना हो और उसका वालिद भी ना हो। तो जो अपना पोता वगैरह होता है जी, पोता जो होता है वो वलद के अंदर दाखिल है, वो क्या है, वलद के अंदर दाखिल है। इसी तरह जो दादा होता है वो किस में दाखिल होता है, वो बाप में दाखिल होता है। क्या होता है, बाप में दाखिल होता है। ठीक है, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इसका सबूत जो है वो मौजूद है। कुरान पाक के अंदर इसका सबूत मौजूद है। इसका सबूत क्या है, मौजूद है। कि कुरान पाक में फरमाया गया है या बनी आदमा, या बनी आदमा, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। तो यहाँ पर जो हमको अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बनाया है, हमको आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बनाया है। तो ठीक है, हालांकि हम आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनकी आगे औलाद है ना, उनकी डायरेक्ट तो औलाद नहीं है, हम उनकी औलाद हम उनकी औलाद की औलाद हैं, ना कि डायरेक्ट उनकी औलाद। तो ठीक है, इससे क्या पता चला कि जो किसी के बेटे की औलाद होती है, जो किसी के बेटे की औलाद होती है वो भी उसकी औलाद, वो उसी की औलाद करार पाती है, वो उसी की औलाद करार पाती है। ठीक है, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये फरमाया गया है कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नती, कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नती, कि इस कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नत, जैसा कि उसने तुम्हारे जो अबवैन हैं उनको जन्नत से निकलवा दिया है, तुम्हारे अबवैन को जन्नत से निकलवा दिया। ठीक है, तो यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो हमारा अब करार दिया है, हमारा अब, हालांकि वो हमारे जद्दे आला हैं, वो हमारे जद्दे आला हैं। आदम अलैहिस्सलाम हमारे क्या हैं, जद्दे आला हैं, जद्दे आला हैं। तो जब जद्दे आला जो है वो क्या बन गया है, अब कुरान मजीद के अंदर हमारे जो जद्दे आला हैं उनको हमारा क्या करार दिया गया है, अब करार दिया गया है। तो फिर जो जद्दे अदना होगा, जो जद्दे बाप का बाप होगा, जो उसके बाप का बाप होगा, वो तो क्या है, आदम अलैहिस्सलाम की बनिस्बत क्या है, अदना ही है ना, वो क्या है, अदना है। और ठीक है, तो जब जद्दे आला क्या बन गए, बाप बन गए, वालिद में क्या हो गया, दाखिल हो गए। तो फिर जो जद्दे अदना होंगे तो वो तो बतरीक़ औला किस में दाखिल हो जाएंगे, बाप में दाखिल हो जाएंगे। तो ठीक है, हदीस पाक के अंदर भाई अगरचे ये फरमाया गया है कि कलाला वो है जिसकी औलाद भी ना हो और उसका वालिद भी ना हो। अब अगर कोई हम पर ये एतराज़ कर दे, भाई आपने कलाला आपने कलाला की ये तारीफ़ कर दी है कि कलाला वो है जिसकी मुज़क्कर मुअन्नस औलाद भी ना हो और उसके बेटे की औलाद भी ना हो, उसका बाप भी ना हो, उसका दादा भी ना हो। तो हदीस पाक के अंदर तो सिर्फ कहा गया कलाला वो है जिसकी औलाद ना हो और जिसका बाप ना हो। तो आपने आगे उसके बेटे की औलाद को कहाँ से निकाल लिया और दादा को कहाँ से निकाल लिया। और ठीक है, उसका हम फिर जवाब यही देंगे कि बेटा जी जो अपना औलाद, बेटे की जो औलाद है वो किस में दाखिल है, वो बेटे में दाखिल है। जो क्या है, जो औलाद है, जो क्या है, औलाद है, बेटे की औलाद किस में दाखिल है, वो बेटे में दाखिल है। और जो जद है, जो वो किस में दाखिल है, वो बाप में दाखिल है। वो क्या है, बाप में दाखिल है। उसकी वजह मैंने आपको बयान कर दी है। और ठीक है, उसके बाद बेटा जी जो हाल 4 मर्दों में से जो चौथा मर्द है जी, 4 मर्दों में से जो चौथा मर्द है वो क्या है जी, ज़ौज। 4 मर्दों में से चौथा मर्द जो है वो ज़ौज है। तो ज़ौज की जो हैं वो 2 हालतें हैं, ज़ौज की 2 हालतें हैं। उसकी एक हालत जो है वो निस्फ़ है, एक हालत निस्फ़ है, और इसकी जो दूसरी हालत है वो क्या है, रुबो है। एक हालत निस्फ़ है, दूसरी हालत रुबो है। ठीक है,
पहली हालत इसकी निस्फ है। इसका मतलब ये है कि उसको उसकी जो फौत होने वाली जो बीवी है, उसकी फौत होने वाली जो बीवी है उसकी जायदाद में से उसको आधी जायदाद मिलेगी। उसकी जायदाद में से उसको आधी जायदाद मिलेगी, उसको निस्फ जायदाद मिलेगी। ठीक है जी। और इसके लिए शर्त ये है, इसके लिए शर्त ये है कि उस की जो बीवी है उसकी औलाद मौजूद ना हो, उसकी औलाद मौजूद ना हो, और उसके जो बेटा है उसकी औलाद भी मौजूद ना हो, उसकी औलाद मौजूद ना हो, और उसके औलाद भी बेटे की औलाद जो है वो मौजूद ना हो। तो इस सूरत के अंदर जो उस मरने वाली जो औरत है उसके शौहर को क्या मिलेगी? आधी जायदाद मिलेगी। उसको क्या मिलेगी? आधी जायदाद मिलेगी। इसकी जो दलील है वो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा है। हक़ ताला का इरशाद है, वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, कि अगर जो है वो तुम्हारी जो बीवियों में से कोई फौत हो जाती है और उसकी जो औलाद जो है मौजूद ना हो, तो इस सूरत में शौहरों को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। शौहरों को निस्फ मिलेगा। ठीक है ना भाई। अगर कोई औरत फौत हो जाती है और वो अपना शौहर छोड़ती है और शौहर के साथ जो है उसकी औलाद मौजूद ना हो, तो इस सूरत के अंदर शौहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। शौहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। अब जब हम यहाँ कोई मिसाल जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक औरत जो है वो फौत हुई, एक औरत फौत हुई और उसके जो वो रसा हैं उनमें से जो है वो शौहर है, उनमें से शौहर है और उसका जो है वो बाप है। शौहर है, उसका बाप है। ठीक है। तो लिहाजा अब हम जो है वो मसला मय्यत लिख कर नीचे क्या लिखेंगे? शौहर लिखेंगे, और थोड़ी सी जगह छोड़कर क्या लिख लेंगे? बाप लिख लेंगे। थोड़ी सी जगह छोड़कर बाप लिख लेंगे। तो यहाँ मरने वाले की चूँकि औलाद मौजूद नहीं है, तो शौहर को क्या मिलेगा जी? निस्फ मिलेगा। उसके नीचे निस्फ लिख दिया, उसके नीचे निस्फ लिख दिया है। और यहाँ पर उसका जो बाप है, उसका जो उसको क्या मिलेगा जी? बाप की जो हालतें हैं, बाप की जो हालतें हैं वो हालतें आपने पढ़ी हैं, तो उन हालतों में से यहाँ कौन सी हालत बन रही है? 3 हालतें तो हमने पढ़ी हैं। 3 हालतें तो हमने पढ़ी हैं। एक पढ़ी है फ़र्ज़ महल मुतलक पढ़ी है, एक फ़र्ज़ मुतलक पढ़ी है, फ़र्ज़ मुतलक पढ़ी है, और एक फ़र्ज़ मअत तासीब पढ़ी है, और एक तासीब महज़ पढ़ी है। फ़र्ज़ मुतलक, फ़र्ज़ मअत तासीब, तासीब महज़ पढ़ी है। तो यहाँ इन हालतों में से कौन सी हालत बन रही है? तासीब महज़ वाली बन रही है। तासीब महज़ वाली बन रही है। ठीक है। फ़र्ज़ मुतलक कब बनता है? जब बेटा या बेटे की औलाद मौजूद। ठीक है। और फ़र्ज़ मअत तासीब कब बनता है? जब बेटी या पोती मौजूद। ठीक है। और तासीब महज़ कब बनता है? जब औलाद मौजूद। तो यहाँ औलाद है नहीं है, तो फिर यहाँ क्या बना वो? तासीब महज़। हाँ, तो यहाँ पर हमने नीचे क्या लिखा था? शौहर को लिखा था और बाप को लिखा था। ठीक है। तो यहाँ बीवी को क्या मिल गया है? बीवी को शौहर लिखा है। शौहर को क्या मिला? निस्फ मिला है। और जो अपना बाप है उसके नीचे क्या लिख दिया? असबा लिख दिया। उसके नीचे क्या लिख दिया? असबा लिख दिया है। तो यहाँ पर निस्फ है। क्या है? निस्फ है। तो हमने कानून बस एक 9 का जो है वो जो 6 हिस्से हैं उनमें से सिर्फ एक ही हिस्सा आया हुआ है। 6 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा आया हुआ है और वो निस्फ है। और निस्फ का चूंकि मुअय्यन मददगार अदद 2 है, तो हमने फिर ऊपर मसला 2 से बनाएंगे तो ऊपर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। तो 2 का निस्फ क्या है? 1। वो किसको दे दिया? शौहर को दे दिया। बाकी क्या बचा? 1 बचा। तो वो किसको दे दिया गया? और ठीक है। चलो तो
जो 4 मर्द हैं, जो 4 असहाबे फ़राइज़ में से जो 4 मर्द हैं, असहाबे 4 मर्द हैं, तो उनमें से जो चौथा मर्द है वो क्या जी? ज़ौज है। क्या है? चौथा मर्द जो है वो ज़ौज है। तो ज़ौज के अहवाल को अब बयान किया जा रहा है। अब पहले 3 के अहवाल बयान हो चुके, पहले 3 के बाप के अहवाल भी बयान हो गए, जद्द सही के अहवाल भी बयान हो चुके, जो औलाद है अखियाफ़ी बहन भाई उनके भी हालात बयान, और चौथा जो मर्द है शोहर, मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह उसके अहवाल को बयान फरमा रहे हैं। तो फरमाया कि जो शोहर है उसकी 2 हालतें हैं। शोहर की क्या हैं? 2 हालतें हैं। उसकी जो एक हालत है वो है निस्फ, क्या है? निस्फ। और उसकी जो दूसरी हालत है वो क्या है? रुबो। एक हालत निस्फ है और दूसरी हालत क्या है? पहली हालत जो निस्फ है, इसका मतलब ये है कि उसको उसकी जो बीवी है उसके जायदाद में से क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा जायदाद में से। आधी जायदाद इसको मिलेगी। इसके लिए शर्त ये है, इसके लिए शर्त ये है कि उसकी जो बीवी है उसकी औलाद मौजूद ना हो। इसकी बीवी की औलाद मौजूद ना हो, ना इसकी बीवी की औलाद जो है वो इस शोहर से हो, ना इस शोहर से हो, ना किसी और शोहर से, यानी मुतलकन औलाद उसकी ना हो, उसकी औलाद मौजूद ना हो। जब किसी शख्स की जो है बीवी जो है वो फौत हो जाए और उसकी औलाद मौजूद ना हो, ना इस शोहर से ना किसी और शोहर से, तो इस सूरत के अंदर इसके शोहर को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। इसके शोहर को निस्फ मिलेगा। इसकी जो दलील है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत मुक़द्दसा है। हक़ ताला का इरशाद है, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। फरमाया कि तुम्हारे लिए जो है वलकुम निस्फु मा तरका है, तुम्हारे लिए उसका आधा है जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा है। तुम्हारे लिए उसका आधा है जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा, बशर्ते कि उनकी औलाद ना हो, बशर्ते कि उनकी औलाद ना हो। ठीक है। लिहाजा अगर कोई औरत जो है वो फौत हो जाती है और उसकी औलाद मौजूद नहीं होती, उसकी औलाद मौजूद नहीं होती, उसका शोहर मौजूद है, तो उसको क्या मिलेगा? उसकी जायदाद में से आधा हिस्सा मिलेगा, उसकी आधी जायदाद इसको मिलेगी। अब हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि कोई औरत जो है वो फौत हो गई और उसके वरासा में से जो है उसका शोहर है और उसका बाप है। उसके वरासा में से उसका शोहर है और उसका बाप है। अब यहाँ पर चूँकि जो मरने वाली औरत है उसकी औलाद मौजूद नहीं है, लिहाजा उसके शोहर को निस्फ मिलेगा, उसके शोहर को निस्फ मिलेगा। तो मय्यत लिखने के बाद एक तरफ शोहर लिखेंगे, दूसरी तरफ जो है वो थोड़ी सी जगह छोड़कर बाप लिख लेंगे। तो शोहर को यहाँ चूँकि निस्फ मिलना है तो उसके हिस्से के नीचे, उसके नाम के नीचे क्या लिख देंगे? शोहर लिखने के नीचे निस्फ लिख देंगे ना जी, नीचे क्या लिख देंगे? और बाप इस मिसाल के अंदर क्या बन रहा है? हस्बा बन रहा है। बाप इस मिसाल के अंदर, क्योंकि बाप की हमने जो 3 हालतें पढ़ी हैं, बाप की हमने जो फर्ज मुतलक, फर्ज मअत तासीब और तासीब महज, उन हालतों में से यहाँ उसकी जो हालत बन रही है वो किसकी है? तासीब महज वाली हालत है। क्या है? तासीब महज वाली हालत है, क्योंकि तासीब महज वो उसी वक्त होता है जब उसकी औलाद क्या है? उसकी औलाद ना हो, तो फिर वो क्या बनता है? तासीब महज वाली हालत बनती है। तो यहाँ वो तासीब महज वाली हालत है, तो उसके नीचे हम क्या लिख देंगे? असबा लिख देंगे। तो यहाँ पर चूँकि इस मसला के अंदर 6 हिस्सों में से सिर्फ निस्फ क्या है? मौजूद है। 6 हिस्सों में से सिर्फ निस्फ मौजूद है, और निस्फ का जो मुईन और मददगार अदद है वो 2 है। वो क्या है? 2 है। वो 2 है। लिहाजा मसला किससे बना लेंगे? 2 से बनाएंगे। तो 2 का जो निस्फ है वो क्या है? 1 है। वो किसको दे दिया जाएगा? वो ज़ौज को दे दिया जाएगा। और जो बाकी 1 बचा है वो किसको दे दिया जाएगा?
उसके बाप को बतौर असबा दे दिया जाएगा, बाप को बतौर असबा दे दिया जाएगा। अच्छा जी, अब इसकी जो शौहर की जो दूसरी हालत है, शौहर की जो दूसरी हालत है वो क्या जी? रुबो। क्या है? रुबो। यानी इसको जो है अपनी फौत होने वाली बीवी की जायदाद में से चौथा हिस्सा मिलेगा। अपनी फौत होने वाली बीवी की जायदाद में से चौथा हिस्सा मिलेगा। तो इसको चौथा हिस्सा मिलने के लिए शर्त है, इसको चौथा हिस्सा मिलने के लिए शर्त है। हाँ, और वो शर्त ये है कि जो इसकी बीवी फौत हुई है उसकी क्या हो, कोई औलाद मौजूद हो, या उसके बेटे की क्या हो, औलाद मौजूद हो। ठीक है, अगर उसकी बीवी की औलाद मौजूद हुई खा इस शौहर से या किसी और शौहर से, या उसके बेटे की क्या हुई, औलाद मौजूद हुई, तो इस सूरत के अंदर इसका जो खामंद है उसको कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। इसकी दलील कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा का ये हिस्सा है, फ़इन कान लहुन्ना वालादुन फलकुमुर रुबु। ठीक है, कि अगर कोई औरत जो है वो अपना खामद छोड़कर फौत होती है और उसकी औलाद भी है, उसकी औलाद भी है, तो फिर शौहरों को क्या मिलता है? चौथा हिस्सा मिलता है। क्या मिलता है? चौथा हिस्सा मिलता है। लिहाजा इस शौहर को फिर क्या मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, शौहर की जो दूसरी हालत है वो क्या है जी? रुबो है। इसको क्या मिलेगा? अपनी फौत होने वाली बीवी का, उसकी अपने फौत होने वाली बीवी की जायदाद में से इसको चौथा हिस्सा मिलेगा। और चौथा हिस्सा मिलने के लिए शर्त ये है कि इसकी जो बीवी है उसकी औलाद मौजूद ना हो, उसकी औलाद मौजूद हो। चौथा हिस्सा मिलेगा और उसकी शर्त क्या है कि उसकी औलाद मौजूद हो, या फिर उसके बेटे की क्या हो, औलाद मौजूद हो। इसकी दलील कुरान पाक की ये आयत मुक़द्दसा का ये हिस्सा है, फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु। ठीक है भाई। अब हम जो है इसकी मिसाल ये फ़र्ज़ करते हैं कि एक औरत जो है वो अपने खामंद को और अपनी जो है वो बेटी को छोड़कर फौत हो गई। क्या हो गई? अपने खामंद को और अपनी बेटी को और अपने जो है वो चचा को छोड़कर फौत हो गई। अपने खामंद को और बेटी को और चचा को छोड़कर क्या हो गई? फौत हो गई। अभी यहाँ पर चूंकि मरने वाले की क्या है जी? औलाद मौजूद है, लिहाजा शौहर, उसके शौहर को क्या मिलना है? रुबो मिलना है। उसके शौहर को रुबो मिलना है। तो हमने उसके नीचे क्या लिख दिया जी? रुबो लिख दिया है। और यहाँ बेटी क्या है? एक मौजूद है, बेटी एक मौजूद है। और जब बेटी एक हो तो उसको क्या मिला करता है? इनकानत वाहिदतन निस्फ। लिहाजा बेटी के नीचे क्या लिख देंगे? निस्फ लिख देंगे। बेटी के नीचे निस्फ लिख देंगे। और चचा के नीचे हम लिख देते हैं असबा। चचा के नीचे लिख देते हैं असबा। अब यहाँ बेटा जी आप देख लें कि पहली नौ का जो निस्फ, पहली नौ का निस्फ रुबो है, पहली नौ का रुबो है, और दूसरी नौ का क्या है? दोनों पहली नौ के हैं, निस्फ भी और रुबू भी पहली नौ के। हाँ, पहली नौ का क्या है जी? निस्फ और रुबू दोनों पहली नौ के हैं। दोनों पहली नौ के हैं। बंद कर यार, काम खराब नहीं हो गया अभी? दोनों जमा हो गए। एक औरत फौत हो गई और उसके जो वरासा हैं, उसके जो वरासा हैं उनमें से उसका जो है वो शौहर है, उसके वरासा में से उसका शौहर है, और उसका जो है वो बेटा मौजूद है। उसका शौहर है और उसका बेटा मौजूद है। ठीक है जी। अब हम यहाँ चूंकि मरने वाली का क्या है? बेटे, मरने वाले की औलाद मौजूद है। मरने वाले की औलाद मौजूद है, तो शौहर को क्या मिलेगा? चौथा हिस्सा मिलेगा। शौहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। तो उसके नीचे हम क्या लिख देते हैं? रुबो लिख देते हैं। और उस बेटा चूंकि असबा हुआ करता है, बेटा चूंकि असबा हुआ करता है, लिहाजा उसके नीचे क्या लिख देते हैं? असबा लिख देते हैं। उसके नीचे असबा लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या मौजूद है जी?
6 हिस्सों में से रुबो 6 हिस्सों में से रुबो मौजूद है। तो जब 6 हिस्सों में से रुबो जो है वो मौजूद है तो मसला किससे बनाएंगे? 4। मसला 4 से बनाएंगे, क्योंकि जब कोई एक हिस्सा मौजूद होता है तो उसका फिर जो हम नाम अदद होता है, निस्फ के अलावा जो हम नाम अदद होता है उससे मसला बनाते हैं। यहाँ रुबो का हम नाम अदद क्या है जी? 4। रुबो का हम नाम अदद जो है वो 4 है, लिहाजा मसला 4 से बनाएंगे। तो 4 में से रुबो कितना बनता है? 1 बनता है। वो किसको दे दिया जाएगा? शोहर को दे दिया जाएगा। बाकी बचे 3 और वो 3 किसको दे दिए जाएंगे? बेटे को बतौर असबा दे दिए जाएंगे। चलो जी।